वियतनाम की गिनती दुनिया के प्रमुख चावल निर्यातक और उत्पादक देशों में होती है और ये देश फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन और अफ्रीकी देशों के साथ ही अन्य देशों को चावल का निर्यात करता है। पर अब वियतनाम को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल वियतनाम ने 2026 के पहले 7 महीनों में $800 मिलियन मूल्य के चावल का इंपोर्ट किया है। अब यह खबर चौंकाने वाली इसलिए बताई जा रही है क्योंकि वियतनाम की गिनती दुनिया के प्रमुख चावल निर्यातक देशों में होती है। ऐसे में सामने आए वियतनाम के चावल आयात के आंकड़े चौंकाने वाले बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही वियतनाम दुनिया के विभिन्न देशों को चावल का निर्यात करता हो, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वियतनाम की कई घरेलू कंपनियां हर साल करोड़ों डॉलर का चावल इंपोर्ट करती रहती हैं। अब वियतनाम के चावल आयात के आंकड़ों की बात करें तो सामने आए आंकड़ों के मुताबिक इस साल केवल जुलाई के महीने में ही वियतनाम की घरेलू कंपनियों द्वारा $108 मिलियन मूल्य के चावल इंपोर्ट किए जाने की खबर सामने आई है। वहीं वियतनाम द्वारा इस साल मार्च के महीने में 267.8 मिलियन और अप्रैल के महीने में $159 मिलियन मूल्य के चावल का आयात देखने को मिला है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि 2026 के पहले 7 महीनों में वियतनाम का कुल चावल इंपोर्ट $800 मिलियन तक जरूर पहुंचा है, पर यह पिछले साल इसी समय के $1.07 बिलियन से 25.2% कम है। अब वियतनाम द्वारा इस साल के पहले 7 महीनों में $800 मिलियन मूल्य के चावल आयात को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है, जहां एक वियतनामी चावल निर्यातक ने इस बात से इनकार किया कि चावल का इंपोर्ट घरेलू सप्लाई की कमी की वजह से हुआ है। इस वियतनामी राइस एक्सपोर्टर ने कहा कि वियतनामी कंपनियों ने मुख्य रूप से घरेलू फूड प्रोसेसिंग और फसलों के बीच के समय में एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए सप्लाई बनाए रखने के लिए चावल इंपोर्ट किया है। निर्यातक ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही के वर्षों में वियतनाम के चावल उत्पादन में तेजी आई है और देश का चावल प्रोडक्शन तेजी से हाई क्वालिटी सेगमेंट की ओर बढ़ा है, जिसमें खुशबूदार चावल का एक बड़ा हिस्सा ज्यादा डिमांड वाले एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड को पूरा करने के लिए है। साथ ही इस एक्सपोर्टर ने कहा कि राइस नूडल्स, फो, राइस पेपर और दूसरे प्रोसेस्ड चावल प्रोडक्ट के घरेलू प्रोड्यूसर्स को अक्सर ज्यादा स्टार्च वाली और कम कीमत वाली वैरायटी की जरूरत होती है और संभवतः यही कारण है कि वियतनामी घरेलू कंपनियों द्वारा दुनिया के अन्य देशों से चावल का आयात किया जा रहा है। अब वियतनाम के चावल आयात को लेकर एक एक्सपर्ट ने अपनी राय रखते हुए कहा कि वियतनाम का एक साथ बड़े पैमाने पर चावल का एक्सपोर्ट और बड़ा इंपोर्ट सप्लाई को बैलेंस करने, बड़े ऑर्डर पूरे करने और ग्लोबल मार्केट में वियतनामी चावल की जगह बनाए रखने में बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी को भी दिखाता है। इस एक्सपर्ट के मुताबिक इससे वियतनाम चावल को लेकर दुनिया के दूसरे देशों से अपने संबंध को और मजबूती देने में कामयाब होता भी दिखता है। ये तो रहे वियतनाम द्वारा इस साल के शुरुआती 7 महीनों में चावल आयात और खर्च के आंकड़े, लेकिन अगर इसकी बात की जाए कि वियतनाम ने जुलाई के महीने में चावल एक्सपोर्ट से कितनी कमाई की है, तो इसको लेकर वियतनाम के कृषि और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि वियतनाम ने जुलाई के महीने में चावल के एक्सपोर्ट से लगभग $253 मिलियन की कमाई की है। वहीं इस साल के शुरुआती 7 महीनों में वियतनाम द्वारा चावल एक्सपोर्ट से कितनी कमाई हुई, इसको देखा जाए तो बताया गया है कि इस साल के शुरुआती 7 महीनों में वियतनाम ने चावल के एक्सपोर्ट से $2.64 बिलियन की कमाई की है, जो पिछले साल के इसी समय के मुकाबले 6.7% की कमी है। बता दें कि वियतनाम द्वारा इस साल के शुरुआती 7 महीनों में लगभग 5.5 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया गया है। गौरतलब है कि फिलीपींस वियतनामी चावल का मुख्य खरीदार है। 2026 के पहले 6 महीनों में भी फिलीपींस वियतनाम का सबसे बड़ा चावल बाजार बना रहा, जो कुल निर्यात का 45% हिस्सा था। इसके साथ ही वियतनामी चावल के प्रमुख खरीदारों की सूची में चीन भी शामिल हुआ है। चीन की बात की जाए तो चीन में वियतनाम के चावल का निर्यात साल दर साल 87% बढ़कर 1 मिलियन टन से अधिक हो गया है, जिससे वियतनाम के कुल चावल निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 19.4% हो गई है, जो हाल ही के वर्षों में दर्ज किया गया सबसे अधिक स्तर है। इस तरह चावल निर्यात के क्षेत्र में वियतनाम लगातार आगे बढ़ रहा है, पर अब वियतनाम द्वारा इस साल के शुरुआती 7 महीनों में $800 मिलियन मूल्य के चावल का आयात इस समय चर्चा में बना हुआ है।